ओम शांति। तो आज अमृत वेले के विषय में सुनते हैं बाबा ने क्या बताया है। तो कल हम सभी ने सुना था कि अमृत वेला फाउंडेशन टाइम है। तो अगर फाउंडेशन कमजोर और साधारण होगा तो ऊपर की सारी बनावट अर्थात पूरा दिन भी साधारण और कमजोर ही होगा। आगे सुनते हैं। बाबा ने कहा उसका महत्व समझ करके चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है वह ब्रह्मा मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है क्योंकि सभी ब्रह्मा बाप समान नए दिन का आरंभ स्थापना करते हो, वो भी राइट है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज से वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय में भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय समृद्धि में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेले के समय समृद्धि भी सहज आ जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को समृद्धि में रखने के लिए इसी टाइम में पढ़ने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी समय सहज समृद्धि रहती है। तो अपनी समृद्धि को भी समर्थवान बनाना है, वह स्वतः समृद्धि स्वरूप बनना ही है। तो अमृत वेले की मदद से वह श्रीमत का पालन करने से सहज ही समृद्धि को समृद्धिवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इसी समय को वैल्यू देते हो, वह कभी देते हो कभी नहीं देते हो। वैल्यू का तराजू कभी नीचे कभी ऊपर जाता है। क्या होता है? ये बहुत सहज युक्ति है, सिर्फ इस युक्ति को इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज सर्व प्राप्तियां कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे। छूटना चाहते हो तो उसके लिए सहज साधन है, उसको अपनाते जाओ। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बाबा ने कही है कि जो समय है उस समय की पहचान करो और उस समय पर वही कर्तव्य करो जो कर्तव्य करने के लिए बाबा ने हमें श्रीमत दी है। तो हमारी जितनी भी मेहनतें लग रही हैं वो मेहनतें भी छूट जाएंगी और दूसरा सर्व प्राप्तियां भी सहज हो जाएंगी। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि बाबा तो मेरी सुनता नहीं है, काम बन ही नहीं रहे हैं, पुरुषार्थ में जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो ऊंचाई मुझे हासिल हो ही नहीं रही है, मुझे और आलस, अलबेलापन और सुस्ती आ रही है, नए आगे जा रहे हैं, मैं पीछे छूट रहा हूँ, ऐसे जो भी संकल्प आते हैं तो बाबा ने कहा उसके लिए समय को पहचानो, उस समय पर वही कर्तव्य करो जो कर्तव्य करने की श्रीमत मिली है। तो पहला मेहनत से छूटेंगे और दूसरा सर्व प्राप्तियां होंगी। जिन्हों को हुई है ना उन्होंने अमृत वेले ही सारी प्राप्तियां की है। सुनते हैं आज के बाबा के साकार महावाक्य 14 जुलाई 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी
ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी और फिर भी कितना निरहंकारी है, इसलिए सी फादर। तो बाबा के जैसा हमने कुछ किया भी नहीं और बाबा जैसी बहुत बड़ी हम अथॉरिटी भी नहीं, तो भी छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ी सी सेवा की और नाम नहीं हुआ, थोड़ा सा कुछ किया और हमें आगे नहीं किया और रूठ गए। तो बाबा ने कहा 21 जन्मों की तकदीर बिगाड़ने का ये संस्कार है, क्योंकि किसी को भी फर्क, आज दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, न्यूज़ सुनते हैं तो सबका दिल दिमाग सब हिल जाता है, लेकिन किसी के जीवन पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क तो किन पर पड़ रहा है? केवल जिनके ऊपर घट रही है। तो किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पुरुषार्थ के जीवन में भी। अगर हम सोचें कि हम रूठ जाएंगे, हम जाएंगे नहीं, हम सेवा नहीं देंगे, हम सेवा करेंगे नहीं, हम सहयोगी नहीं बनेंगे, अगर ऐसी हमारी कोई भी विचारधारा है देह अभिमान के कारण, तो ऐसा करने से किसी का भी काम रुकने वाला नहीं है। काम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि कार्य किसका है? सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान का, शिव बाबा का कार्य है। तो ऐसा अहंकार अपन को नहीं रखना, ब्रह्मा बाबा को देखना है कितना निरहंकारी है। और आज की मुरली से गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वो इसका अर्थ राइट झट समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का भी दिन और रात होती है। ये फिर है ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है, तो आधा कल्प दिन है ब्राह्मणों का, जिसे क्या कहते हैं? सत्युग और त्रेता युग। आधा कल्प रात है ब्राह्मणों की, जिसे कहते हैं द्वापर और कलयुग। और घोर रात्रि में बाप आते हैं अंधियारे में, इसलिए हर साल हम क्या मनाते हैं? शिव की रात्रि मनाते हैं, क्योंकि वो रात के समय आते हैं। प्रभात होने का पहला पुर है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे तो पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना ही है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। इसमें किसमें? बाबा की याद में, या इस ब्राह्मण जीवन की जो ईश्वरीय सेवाएं हैं उनमें। तो अभी बाबा ने कहा, अभी तो पूरा 8 घंटा कोई भी देते नहीं। देते हम 8 घंटा बाबा की याद, तो कहाँ तक पहुंचना अपन को? 8 घंटे तक। ये किसका लक्ष्य होना चाहिए? मुझ आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए। ये पर्सनल पुरुषार्थ है, किसी को दिखाने बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं हो रहा, हम राय ले सकते हैं कि मैं कैसे अपना 8 घंटा चार्ट लेकर के आऊं, परंतु बाबा ने तो रिजल्ट अभी की दी है कि अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर के बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम नेष्टा कहते हो। तो जब सेवा केंद्रों पर आते हैं तो सामने कोई ना कोई बैठा होता है, उसको देखने से आजकल तो गीत कमेंट्री पीछे चल जाते हैं, लेकिन पहले तो दृष्टि या कमेंट्री ऐसा ही।
तो बाप की याद में यहाँ आकर के बैठते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ ही याद में बैठना है। ऐसे बहुत समझते हैं कि 5-10 मिनट योग करके फिर उठें, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा धोरी करते, कहाँ भी आते जाते, तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। तो भगवान को याद करना है, तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि वो आते हैं और आकर के भाई बहनें पूछते हैं पर कैसे करें, कोई तो मंत्र होगा, कुछ तो होगा जिससे हम भी योग लगा सकें, भगवान को याद कर सके। तो भगवान को याद करना मतलब भगवान के साथ बातें करना। आज दुनिया में सबके पास सब कुछ है, पर वो नहीं है जो बैठ करके उनके मन की बातें सुने। उसके लिए ही भगवान आया है। तो थोड़ी थोड़ी देर में बाबा के पास जाओ और बाबा से बातें करो, अर्थात बाप को याद करना है। ये बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, बाबा भी तो बच्चों से बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। हाँ, इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं आने वाले हैं। माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे आदि याद आ जाते। बाप कहते हैं अब तो ये धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं हैं, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर ये होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो, ये तो कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त में अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देही अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। और ये तो बाबा ने बहुत बेहद की बात कही है, कल्प कल्पांतर की बात हो रही है, लेकिन अभी साइंस ने बहुत इसी जीवन की बातें बताई है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते, उसके बजाय आप चिंता ज्यादा करते हैं, तो आपको पेट की सारी बीमारियां होंगी। अगर आपका मोह बहुत ज्यादा, ये जो बाबा ने कहा है ना अभी, धंधा दौरी से, पैसे से, चीजों से, रिश्तों से टू मच अटैचमेंट है। काम में लगाना, रिश्ते निभाना, प्यार मोहब्बत रखना वो बात अलग है, परंतु उनके पीछे दीवाने, पागल और मतवाले हो जाना ये बात बहुत अलग है। तो साइंस ने कहा है कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा मोह है चीजों का, मेरा ये छूट ना जाए, चला ना जाए, मुझसे बात बंद ना कर दे, मेरा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उनको हृदय के रोग होते हैं। इसी प्रकार से लीवर का रोग होगा जिसको गुस्सा ज्यादा आता है। गुस्सा का मतलब ऊपर वाला गुस्सा नहीं, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, गुस्सा मतलब अंदर में भी इरिटेशन हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, रोष रोब, ये सब चीजें। इससे लीवर के जितने भी रोग हो रहे हैं, विज्ञान आज यहाँ तक पहुंच चुका है, जो पहले ये नहीं मानता था कि भावना का और शरीर का आपस में क्या लेना देना, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। लेकिन वही विज्ञान कह रहा है कि अंदर में एक कोई ऐसी ऊर्जा बैठी है, हमारे इमोशन जैसे जैसे होते हैं, हमारे शरीर की बर्बादी और आबादी भी वैसे ही होती है। शिव बाबा ने आज से 50-60 साल पहले ये बातें कह दी थी कि अगर देह अभिमान में आए तो बर्बादी होगी और देही अभिमानी रहे तो आबादी होगी। क्या चाहिए? जो कहते हैं हमें बर्बादी चाहिए वो हाथ ऊपर करो। ये शब्द भी नहीं चाहिए, ये शब्द भी कान में भी नहीं चाहिए, तो जीवन में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? आबादी। आबादी मतलब कि सफलता चाहिए।
वो मंजिल को हासिल, वो मुकाम, वो विजय चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देही अभिमानी रहना पड़ेगा। कोई भी बात होती है बाबा को बताओ, अपने आप को रिलैक्स करो, ना अपने बॉडी को खराब करना है, ना आगे के कल्प कल्प के भविष्य को खराब करना है। बाबा ने कहा याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, ये फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की ये बातें हैं, ख्याल करना चाहिए। हम पूरा वर्षा कैसे पावें? धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए तब देवाला मारा, बीमार हो गए। ये कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है, ये तो सब कर्म भोग है। अच्छा है, विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है, यहाँ का यही भोगेंगे। अच्छा है, इसके लिए दादियाँ या जो भी बीमार होते थे तो वो बीमारी को क्या कहते थे? वाह बीमारी वाह, कि अच्छा है धर्मराजपुरी में जाकर के सजा ना भोगे, जो कर्म किए शरीर ने वो शरीर आत्मा यहीं पर ही चुकतू कर ले। वैसे तो अच्छा है, वो बोतल लग रही है ग्लूकोज की, सुबह और इंजेक्शन लगाते रहो, गोली रंग बिरंगी खाते रहो, जो भी है लेन देन वो करो, लेकिन बाबा की याद में वाह वाह करते करते वो भी कम हो जाते हैं, वो भी ज्यादा नहीं होते। बाबा ने ज्ञान का हमें चिंतन दिया है कि धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना, कर्म भोग चुकतू करना है। ये तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसे पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है, कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है, तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया बहुत गंदी है। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास है, वो सन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का सन्यास कहा जाता है, तुम सन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते हैं देश सहित दे के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ मार्ग में कम याद करो, ये दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इसको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रहे, फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम 5 मार से गिरे, एकदम 5 मंजिल से गिरे। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा, ठक पुर्जा पुर्जा हो गया, खल्लास, हड़गुड़ बिल्कुल ही टूट जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। ये है सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, विकार को ही पतितपना कहा जाता है, और भगवान को कहते हैं कि बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे और भगवान के कार्य से, भगवान की सेवाओं से, भगवान की पढ़ाई और भगवान के घर से जो विकार सबको दूर कर रहा है वो एक ही तो विकार है, और वो महाशत्रु, जिसके लिए गीता में अलग से एक अध्याय, जिस युद्ध के अंदर कोई स्त्री ही नहीं है, किसी का ही नामो निशान नहीं है, उस युद्ध के अंदर भी भगवान ने कौन से विकार को जीतने के लिए कहा है? इस महाशत्रु को जीतने के लिए कहा है, कि जो सामने खड़े हैं वो तुम्हारे शत्रु नहीं अर्जुन। शत्रु कौन है? ये विकार, महाशत्रु, शत्रु भी नहीं महाशत्रु। तो बाबा ने कहा कि भारत में तो संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत कितना विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। बलरामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है ना। 1250 वर्ष कम हो गए तो वो दुनिया की ताकत तो कम हुई, इसलिए उनको सतो प्रधान और फिर उनको सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर,
सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। बाबा ने कहा इसमें तकलीफ या खर्चे आदि की बात नहीं है, इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं। इसमें योग पूरा चाहिए, तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है और विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे बाप से व पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से भी रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। और ये शुरू शुरू में ही अच्छा लगता है बोलना कि घर से हम अपनी मुरली कर रहे हैं, हमारा चल रहा है। वो कब घर से भी मुरली हमारी बंद हो जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। बच्चा स्कूल में और बच्चा घर में पढ़ाई के अंदर और मैनर्स अनुशासन सबके अंदर फर्क पड़ता है। तो बाबा ने कहा ये नशा देहाभिमान का चढ़ता है। मैंने इतनों को समझाया, देहाभिमान आने से गिर पड़ते हैं, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है क्या? उसने कितनों को भक्ति के अंदर साक्षात्कार कराए और आज दे रहा है और भगवान देता ही जा रहा है। आज की अव्यक्त मुरली सुनोगे तो उसके अंदर बाबा ने कहा है कि मेरे पास इतना है, जो पहले आए उन्होंने भी बहुत लिया, जो अब आए हैं वो भी बहुत ले रहे हैं, और जो लास्ट में आने वाले हैं वो बच्चे भी बहुत लेंगे। मेरे पास खजाना बहुत है। देने वाले के पास बहुत है लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। लेकिन वो कभी अहंकार करता है? किया कभी उसने? नहीं किया ना। तो हम किसके बच्चे हैं? हम किसके बच्चे हैं? भगवान के, दाता के बच्चे हैं। तो फिर हमको भी किसी भी प्रकार का अहम भाव शोभा नहीं देता। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरंकारी है और कितनी बड़ी अथॉरिटी है। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़े ही आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते। तुम बच्चों की ही देरी है। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इंतला करते हैं कितने इतने वर्ष में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर के तुमसे पूछेंगे थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो ये तो थोड़े रोज के लिए है। ये मकान आदि रहने के लिए बनवाए हैं क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे? यहाँ तपस्या करते हो और फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है ये अच्छी रीति से दिखाना है। जो काम अभी हम कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी देलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने। बुद्धि से काम लेना होता है। देलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकाल सकते हैं। पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकाली है। बाकी बाबा ने कहा राम गयो रावण गयो, गयो जाको बहु परिवार, बचना कोई नहीं है। ये बात तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं और फिर उनके लिए उत्तर भी भगवान ने रेडी रख करके रखे हैं। वो यही पूछते हैं कि जब बचना कुछ भी नहीं है तो आप लोग इतना क्यों बढ़ा रहे हो? तो मुरली में सुन लिया ना, संसार में प्रॉपर्टी या कुछ भी बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़ाना भी चाहिए।
जो कुछ भी बढ़ा रहे हैं वो अंदर में एक आश लेकर के बढ़ा रहे हैं कि कल को हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे के ये काम आने वाला है। और संस्था जो बढ़ा रही है या बहनें जो बढ़ा रही हैं या निमित्त आत्माएं जो बढ़ा रही हैं, वो अपने बच्चों और बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चों के लिए नहीं बढ़ा रही है। फर्क भी हमको बुद्धि में, इसलिए प्रश्न पूछने से पहले भी अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि ये प्रश्न पूछने लायक है भी या नहीं भी, कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है, उसके पीछे भाव क्या है। कोई ने किसी को थप्पड़ मारा, कोई ने किसी को गुस्से में बोला, उसके पीछे उसका भाव क्या है? थप्पड़ मारने के पीछे नहीं, गुस्से से। अगर वो एक माँ है तो उसके पीछे भाव है कि अभी सुधर जाए। जैसे बाबा ने कहा अभी बीमारी आकर के हिसाब किताब चुकतू हो जाए तो अच्छा है, धर्मराज के डंडे से तो ये अच्छा है। उसी प्रकार माँ अपने बच्चे पर गुस्सा कर रही है, वो किस लिए? कि अभी मेरा गुस्सा थोड़ा सहन कर लो, ये अच्छा है, मैं ही बुरी लगूंगी। कल को समाज तुम्हारे लिए जिस दिन खड़ा हो गया ना, उस दिन तुम्हारे साथ में कोई भी नहीं रहने वाला। इसलिए वो बुरा या ये बुरा, ज्यादा बुरा तो वही है, इसलिए पहले यही सहन कर लो। सेम ऐसी बात है कि कुछ भी प्रश्न हमारे अंदर आते हैं तो उसके लिए उत्तर बाबा ने मुरलियों में पहले से ही दिए हुए हैं। तो राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का परिवार कितना छोटा है, पर गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको करने हैं। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जो परिवार में रहने वाले, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, उनको शरीर निर्वाह के लिए सारे काम धंधे करने ही पड़ेंगे, ऐसा बाबा ने मुरली में कहा। लेकिन जिन बच्चों की अवस्था ऐसी हो चुकी है कि हमें तो केवल सेवा करनी है, बाकी हमें दुनिया में और कुछ नहीं है हमारा मतलब, उनकी पालना फिर यज्ञ करेगा, अर्थात फिर यज्ञ उनको सारी फैसिलिटी देगा, ऐसा बाबा ने कहा। परंतु सबको नहीं, उस अवस्था के आधार पर। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को बहुत अनुभव है। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे ही होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब तुमको वापस घर जाना है, देह अभिमान छूटता जाता है, पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख बस। हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ शांति बहुत है। ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठ योग के लिए क्या क्या नहीं करते। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म शांति है। तो सेवा केंद्रों पर बहनें, ऐसा नहीं है कि सारा दिन बैठ करके निष्ठा में या योग में बैठी रहेंगी। सबको अपने अपने जीवन के नित्य कर्म है वो करने ही हैं, लेकिन वो कर्म भी कैसे करने हैं? शांति के स्वधर्म में। क्योंकि आपको कहा ना, काम तो घर के करने पड़ेंगे, सेवा केंद्रों के, घर के, अपने ऑफिस के, जो भी हमने अपना जीवन चूज किया है तो वो काम तो करने पड़ेंगे। लेकिन दिमाग के अंदर ये बात बिठा लेना और अपने आंखों के तारे, जो हमारे आगे की पीढ़ी है, उनको भी ये समझा देना कि गुस्से में काम करोगे तो तुम्हारा शरीर का ये अंग खराब हो जाएगा। लालच में आकर के करोगे तो लंग्स, फेफड़े जो होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। ऐसा ऐसा कर करके सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन ऐसा ना हो कि उनको तो कह दिया कि गुस्से में काम करोगे तो तुम्हारा ये खराब हो जाएगा, ऐसे करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, और वो अपनी मम्मी दादी नानी को कैसे देख रहे हैं, थका हुआ, गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में, हार्ट ब्रेक हो रहे हैं, दिल टूटने में, रोने में, अफसोस करने में, पछताने में, ऐसे देखेंगे और हम उनको कहेंगे ऐसे करोगे तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, तो वो हमारी बात मानेंगे या जो हमें देख रहे हैं वो मानेंगे? कॉपी किसको करेंगे? आपका बच्चा जब छोटा था तो वो अपने पापा के जूते पहनने लग गया था, तब भी उसने बता दिया था मैं किसको फॉलो करूंगा, आपके चरणों को, जहां जहां आपके कदम जाएंगे वहां वहां मैं चलूंगा। बच्ची छोटी थी आपकी, तब वो आपकी चप्पल और सैंडल और जूती पहन करके घर में घूमने लग गई थी, तभी उसने बता दिया था कि माँ जैसे जैसे आप रहोगी ना ऐसे ऐसे मैं भी रहूंगी। तो बोलने से नहीं, दिखाने से होएगा। तो तैयार हैं सभी? तैयार हैं? तैयार हैं? ऐसे सुस्ती में तो ना कहो तैयार है, बोलो हाँ जी। तैयार हैं दर्पण बनने के लिए? तैयार है। इसलिए शिव बाबा ने तो मुरली सुननी नहीं है हमको केवल, पर मुरली से प्रैक्टिकल आज के जीवन के लिए कोई टास्क लेना है। तो मुरली के अंदर बाबा ने देखो यहाँ क्या कहा कि कर्म के बिना तो कोई भी मनुष्य रह नहीं सकते। तो कर्म तो करने, भगवान मिल गए इसका मतलब ये नहीं कि काम धंधे छूट जाए, करने पड़ेंगे, बल्कि अब तो दो दो घरों के करने पड़ेंगे। पहले कमाई से एक घर को चलाते थे, अब कमाई से दो घरों को चलाना पड़ेगा। बाबा के घर को भी चलाने में अपना दिल लगाना, सहयोग लगाना पड़ेगा। पहले एक घर का काम करते थे, अब दो दो घर का सेवा करने पड़ेगी। तो वो कम नहीं होने, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़नी ही है। वो लोग हड्डियों से क्या क्या नहीं करते। तुम अब समझते हो हमारा धर्म ही शांति है, स्वधर्म। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने के लिए। अब वापस घर जाना है। बाप कहते मुझे याद करो और घर को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। जहाँ यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी तो वर्षा लेना है ना। वो है आत्माओं का घर, ये है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर में चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। बाबा ने कहा जितना हो सके औरों को भी रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाप ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने भी फिर फॉलो किया। तो पहले ब्रह्मा बाबा ने किया और फिर परिवार के परिवार समर्पित हुए अपनी चल अचल संपत्तियों और पूरे परिवार के साथ सिंध हैदराबाद के अंदर। तो एक ने किया तो दूसरे ने भी फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी तो सके ना, ड्रामानुसार भट्टी भी बननी थी। तो जो पूरे समर्पित हुए उसमें से भी कुछ ही थे जो टिक पाए, और जो एंटी बने वो भी उनमें से ही बने। ड्रामानुसार भट्टी तो बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान फिर हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प के बाद ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इवल, धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इवल। बाप कहते हैं हर बात में श्रीमत लो। लोग क्या कहते हैं ये ना सुनो, श्रीमत लो कि क्या करना है मुझे। बाबा इस हालात में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो बाबा के पास आओ। अब दोनों कान खोल के ध्यान से एक बात सुनना, सारे जने खोलिए सबने दोनों कान, क्योंकि कईयों की आंखें बंद थी इसलिए बोला कान खोलो।
कान खोलने का मतलब है आंखें ही खोलो। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि अगर कोई भी राय चाहिए तो तुम बाबा से राय ले सकते हो, तो बाबा आपको उसके लिए श्रीमत देगा। ये वाली बात तो हमको याद रहती है, पर इसके पीछे एक और छिपी हुई बात है, वो मुरली के अंदर नहीं है, वो केवल भावना के तौर पर होती है। बाबा से राय लेने के लिए तभी आना जब बाबा को पूरी समस्या बता सको। भाई बहने आते हैं, आधा बताते हैं जहां पर वो राइट है, और फिर पूछते हैं दीदी आप बताओ हम क्या करें, तो दीदियां बता देती है ये करो। वो ये तो बताते नहीं है कि हम गलत कहाँ थे। इसके लिए प्रॉब्लम है, बात है, जानकारी है या मशवरा जो भी चाहिए, तो उसके लिए रिपोर्ट जो देनी है पहले वो पूरी दो कि यहाँ मेरी गलती हुई, फिर ये हुआ, फिर मैंने ये कर दिया, फिर ये हुआ, अब आप बताओ मैं क्या करूं। तो राय भी कैसी मिलेगी? ऐसी मिलेगी जो आपके काम आएगी, जिससे सब कुछ बदल जाएगा। पर अगर आधी अधूरी जानकारी देंगे तो डॉक्टर को कहा ऑपरेशन कर दो, पर डॉक्टर को ये नहीं बताया कि पेट का करना है कि हार्ट का करना है, उसने कहीं का भी कर दिया। इसके लिए फिर हम बोलते हैं कि मेरे लिए तो आपकी ये राय काम ही नहीं आई, ये श्रीमत तो काम ही नहीं आई। वो काम इसलिए नहीं आई है क्योंकि ऑपरेशन करना कहीं और था और चीरा लग कहीं और गया है। इसके लिए मैं जहाँ गलत हूँ वो पक्ष भी बताओ, हमेशा मैं सही हूँ वो वाला पक्ष ही नहीं बताना। शिव बाबा ने कहा कि कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ, तुम डरते क्यों हो? तो डरते क्यों हैं? क्योंकि पास आएंगे तो वो और भी बातें हमसे पूछेंगे फिर राय लेने से पहले, तो फिर उससे डर लगता है। कदम कदम पर पूछना है, श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है, तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। और आज धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, विजयमाला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। विजयमाला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरा, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। उतना तो रखना है, उतना तो बुद्धि रखनी है, उतना एक्टिव भी रहना है, उतना पुरुषार्थ भी करना है, उतनी मेहनत भी करनी है कि हमारे पास धन आए, जिससे हमारा जीवन का गुजारा आराम से हो सके, यज्ञ की सेवाएं भी हो सके, आगे के लिए सेविंग भी हो सके, हारी बीमारी के अंदर हमको कोई ना कोई सहारा भी धन दे सके। इतना तो करना है। परंतु टू मच का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? टू मच धन का लालच नहीं करना, इसका मतलब इंग्लिश मतलब नहीं पूछा मैंने। टू मच का मतलब क्या होता है? टू मच लालच नहीं रखना, इसका मतलब क्या क्या कहना चाह रहे बाबा? आवश्यकता से अधिक और भाव बताओ बाबा, किस बात के पीछे कोई भाव छुपा हुआ है? एक कार है उससे हो सकता है, पर मेरी भाव यही है कि टू मच जब हम कमाई में जाएंगे तो घर बैठे तो नहीं कर सकते ना, ऐसे सोए रहो और घर बैठे कमाई हो जाएगी। उसके लिए 10 जगह दौड़ना पड़ेगा, 100 लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने तामझाम झूठ सच
कितना सब कुछ करना पड़ेगा, जबकि हमारा इतने में ही बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास सब कुछ हो रहा है, पांचों हिस्से बराबर बराबर निकल रहे थे हमारे, लेकिन हमने धन के लालच में और ज्यादा खुद को व्यस्त किया, इतना व्यस्त किया कि इतने थक गए कि रात का योग हमारा मिस हो गया और अव्यक्त मुरली भी मिस हो गई। इतना थक गए कि सुबह का अमृत वेला कहाँ जा रहा है हमें कोई अता पता ही नहीं है। मुरली क्लास में आने का भी हमारे पास अब कोई टाइम नहीं है, क्योंकि फटाफट घर के काम करके हमको कमाई के लिए जाना भी तो है, और सेवा की तो हम कोई डिस्कशन कर ही नहीं सकते। जब संसार की कमाई इतनी करनी है तो उस आत्मा को भगवान के घर की सेवा करने का कहाँ टाइम मिलेगा। वो सेवा करने के लिए तो बाकी लोग बैठे ही हैं। इसलिए बाबा ने कहा धन के लिए मना नहीं है, पर टू मच धन की लालच में नहीं जाना। और ये बहादुरी तो बिल्कुल नहीं बाबा को बोलना कि बाबा इतना, बस मैं इतना कमा लूं कि आपके लिए मैं ये बना दूं, क्योंकि एक बार ही पैसा आ गया ना, फिर नहीं होगा, फिर मुश्किल है। इसके लिए पहले से जिनका संस्कार है उनके लिए आसान है। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बाबा को केवल लालच से प्रॉब्लम नहीं है, बाबा को पीछे जो हमारा मिस हो जाता है पढ़ाई और सब, उससे बच्चों को कमी ना रह जाए। तो बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन ना रहे, कभी भी बाप से या पढ़ाई से रूठना नहीं है। वरदान। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया, मालिकपन की समृद्धि द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। मालिकपन की समृद्धि द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को समृद्धि में रखो। शरीर आपकी रचना है, आत्मा रचता है, इससे मालिकपन स्वतः ही समृद्धि में रहेगा। मालिकपन की समृद्धि से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। तो शरीर को चलाने वाला हमें बनना है, तो यह है पहली सत्ता, पहला राज। दूसरा, बाप और बच्चा के कंबाइंड स्वरूप की समृद्धि से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। तो बाप और बच्चा, इस कंबाइंड रूप को कहा गया शिव शक्ति। तो वो है शरीर और आत्मा का कंबाइंड, पहला इसका राजा बनना है। और दूसरा बाप और बच्चा शिव शक्ति, इस कंबाइंड रूप में रहना है, तो माया के विघ्नों से पार हो जाएंगे। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। बाबा ने कहा, पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। साधारण याद का समय बाबा कहते हैं अब गया, बाबा तो मुझे याद ही है, बाबा तो मेरे साथ ही है, ये होती है साधारण याद। अगर हमको किसी भी आत्मा के सामने आई हुई आत्मा के पापों को काटना है, पापों को हरना है, अनेक आत्माओं की निर्बलता को, कमजोरियों को, डर को दूर करना है, तो उसके लिए कंबाइंड रूप का ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। स्नेह और शक्ति दोनों कंबाइंड हो। और आज का स्वमान सभी लिख लेंगे, जिसको कम से कम 21 बारी सबको अपनी नोटबुक में लिखना है और ग्रुप में भेजना है। स्वमान है, मैं कंबाइंड स्वरूपधारी आत्मा हूँ, मैं कंबाइंड स्वरूपधारी आत्मा हूँ। तो जब जब आप ये लिखेंगे तो आपको याद रखना है कि आज की मुरली में बाबा ने 2 कंबाइंड रूप का कहा था,
एक तो मैं आत्मा और ये शरीर दोनों कंबाइंड है, लेकिन राजा कौन बन करके रहे? शरीर। और दूसरा कंबाइंड कौन सा? आप और बाप, मैं और मेरा बाबा अर्थात मैं शिव शक्ति हूँ। तो विघ्नों पर विजय पाएंगे। ओम शांति। शांति।